कहीं तो घोड़े शाह के नाम का दरबार है कि वहां घोड़ा था और वहां दरबार बन चुका। ऐसे भोले लोग, ऐसे जाहिल लोग। कहीं चुमिया अली सरकार, वहां औरतें जाके चुमियां देती हैं और उनको बच्चे मिल जाते हैं। ऐसी जिहालत। कहीं बाबा खंबे आला सरकार, ये कोई बात है? ये इस्लाम है? बाबा बूटे आली सरकार, ये कोई दीन है? ये इस्लाम है क्या? कहाँ किस तरफ चल पड़े? कहीं लोटे शाह दरबार है, कहीं जनाब घसीटे शाह, वहां औरतों को घसीटा जाता है और कहते हैं औरतें बच्चे मिलते हैं। यार ये कोई दीन है? इस्लाम क्या कहता है? आइए पढ़िए इस्लाम को, समझिए इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आदमी आपसे मुखातिब है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इल्मी दरसगाह से दौरा दिशीफ किया हुआ है और एम ए अरबी और एम ए इस्लामियात किया हुआ है। कोई अनपढ़ या सिर्फ मसीतोड़ मौलवी नहीं है जो आपसे बात कर रहा है और बात बड़ी अथेंटिक कर रहा है। आप लाजमी सुनिएगा, तवज्जो से पूरी वीडियो देखिएगा। हम अहले सुन्नत बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे अमल पैरा होने वाले हैं। तो सामीन ग्रामी कदर, आज मैं जो एक अहम इशू के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि अहले सुन्नत बरेलवी मकतबा फ़िक्र मज़ारात औलिया और दरबारों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, यकीन रखते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी गलती जो है वो ये हो रही है इस वक्त कि जो लोग दरबारों से, मज़ारात औलिया से मोहब्बत करते हैं, तो 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने के लिए जेली पीर मार्केट में आ चुके हैं। जेली दरबारें बनाई जा रही हैं। यानी 15-20 साल पहले, सन 2000 से पहले, जहां पे किसी दरबार का नामो निशान नहीं होता था, वहां पे आज बहुत बड़े खूबसूरत तज़ीनो आराइश वाले मज़ारात मौजूद है। उनके ऊपर हजारों की चादरें डाली जा चुकी है। वहां पे अब मन्नतें और मनौतियां शुरू हो चुकी हैं। वहां पे जाके जो लोग जो है वो देगे पका रहे हैं। बहुत बड़ा कारोबार चल चुका है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आप देखते होंगे, खबरें सुनते और पढ़ते होंगे कि कई जगहों पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इसको कारोबार बना लिया है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, और यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे 2 नंबर जेली पीर। मुजफ्फरगढ़ के अलावा जहाँ मैं रिहाइश पजीर हूँ, यहाँ करीबी लैया का इलाका और साथ ही झंग का इलाका भी मिलता है। तो लैया और झंग में भी बहुत सारे ऐसे जेली दरबार मौजूद हैं, आस्थाने मौजूद हैं, जहाँ पे कमाई का जो है वो जरिया बनाया हुआ है और लाखों रुपए उसके ऊपर बटोर हैं। औरतें मनौतियों पे जाती हैं और खासकर जुमेरात के दिन जो है वो पैसे इकट्ठे करके वहां खैरात की जाती है, लोग जमा होते हैं वहां। तो इस तरह का जो तर्ज अमल चल रहा है, बहुत सारे लोग अपने ईमान से, इस्लाम से हाथ धो बैठते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि दरबारों की, मज़ारात के लिए क्या शराइत है, वहां जाने के आदाब क्या हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो नाज़रीन इकरामी, मैं जो बात कर रहा हूँ बड़ी अथेंटिक बात कर रहा हूँ। याद रखिए कि अगर इस तरह यूं चलता रहा और उलमा ने इन मामलात के खिलाफ आवाज़ बुलंद ना की, तो एक वक्त आने वाला है कि लोग दीन इस्लाम को छोड़ बैठेंगे और खुदा भी इन्हीं को मानेंगे जो मट्टी की ढेरियां बना के लोग बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं। पिछले दिनों एक मैंने वीडियो देखी कि एक शख्स जो है वो बैठा है दरबार के ऊपर, और दरबार पे लोग जो है वो जानवरों के रस्से लेके आते हैं और वहां बांध जाते हैं। जी, कारोबार बन गया। महीने के बाद जो है बहुत सारे रस्से जमा होते हैं, वो जाके बाजार में बेच आता है, तलियारे वगैरह जिसको कहते हैं, डोरें, रस्सियां, मुहारें, तो वो बेच के अपना कारोबार कर रहा है। इसी तरह दरबारों के ऊपर चादरें जो पड़ती हैं, देख लें कि वो लोग हजारों की जाके बाजारों में बेचते हैं, वही चादरें फिर खरीद करके दरबारों के ऊपर डाल दी जाती हैं। और बहुत सारी दरबारों के ऊपर इस तरह के काम धंधे चल रहे हैं, घुंघरू लटकाए जाते हैं। ये रंगपुर एक इलाका है, बड़ा तारीखी शहर है। हीर रांझा की कहानी, जहाँ पे आपने कहानी सुनी होगी, फिल्म देखी होगी, हीर रांझा का जो किस्सा है वो रंगपुर खेड़े वाला से शुरू होता है। तो वहां पे एक जो है वो पीर की बैठक थी 20 साल पहले। संग्रासी एक कब्रिस्तान है, वहां पे उस पीर को जो है वो संग्रासी पीर कहा जाता है। वहां पे कोई रासी, वहां कोई पीर बैठता था। मैं उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनको नहीं जानता, उनकी तारीख से वाकिफ नहीं। शायद कि हकीकत में हो या कोई फ्राडिया हो, अल्लाह ही बेहतर जाने। मगर उसके बाद जो हुआ उसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा और मजीद 2-3 दिनों के बाद एक ऐसी वीडियो हकाइक के साथ जो वहाँ मौके की मुनासबत से तमाम हकाइक सामने रखे जाएंगे। संग राशि
वहाँ एक शख्स बैठता था जिसको पीर कहा जाता है, पीर के डेरे से मशहूर रहा, वहाँ कब्रिस्तान बन गया। और एक कुम्हार शख्स जो उसको रोजगार नहीं मिलता था, वो तगारी उठाना अपने लिए आर समझता था और हड हराम, तो उसने क्या किया, उसने वहां पे जो है वो मजार बना दिया। लोगों ने पूछा तो कहा जी मुझे ख्वाब में मिले, उन्होंने कहा है कि जी मेरा दरबार बना दें, मुझे ठंड लग रही है। तो इसको ठंड से बचाने के लिए ऊपर जो है वो मजार बन गया, हालांकि वहां किसी की कोई खबर नहीं थी। ये वहां के इलाका मकीनों के कमेंट्स हैं, कोई खबर नहीं थी। 20 साल पहले उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से उसके ऊपर कबर बनाई गई, दरबार बन चुका है, चादरें चढ़ाई जाती हैं, वहां जुमेरात को खैरात की जाती है। खैरात का काम तो अच्छा है, मगर ये काम कि किसी चीज का नामो निशान नहीं, तो वहां दरबार है और वहां पे दरबार बन चुका। इस तरह बहुत सारी ऐसी जगह, सुलही के अंदर भी कुछ ऐसे मुकामात हैं, इसी तरह करीब पड़ते इलाके लैया और झंग में भी। अगली वीडियो में हम तमाम को नाम लेके जो है बेनकाब करेंगे, ताकि हमारे सादा लोग जो हैं और हमारे खासकर नौजवान तबका जो है, जिनको मालूमात नहीं है इसके बारे में कि शरीयत क्या कहती है, वो दरबारों के ऊपर मत्था टेक टेक के जो है वो वहां जाके धागे बांध आते हैं कि यहाँ से शादियां होगी। तो हम अगली वीडियो में वजाहत इसके इस तरह से पेश करेंगे कि हर सादा से सादा आदमी भी हकीकत को जान सके। देखते रहिए। अगर आपको कोई इस वीडियो के ऊपर एतराज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय